नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली के टेकरी दांडू गांव से, जहां महिला ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि थाना परिसर में 13 साल के नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट और जबरन शराब पिलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि घटना थाने के अंदर ही हुई। पुलिस ने बच्चों को पीटा और उन्हें शराब पिलाई। महिला स्नेह लता को भी थाने में रात भर बंद रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके जेवर छीन लिए और शिकायत करने पर धमकी दी कि अगर आगे कुछ किया तो अंजाम बुरा होगा। यह मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस पर ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप हैं। आम जनता जब पुलिस पर ही भरोसा नहीं कर पाए तो न्याय की उम्मीद कहां से करे। महिला अब जिला पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या इस मामले में सच्चाई सामने आएगी या फिर पुलिस अपनी बचाव में पूरी घटना को दबा देगी। यदि पुलिस पर ही ऐसे गंभीर आरोप साबित होते हैं तो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए तत्काल निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम स्नेह लता है। मैं थाना डी के टिकारी दानू की रहने हूँ। थाना डी लगता है। और मेरा 11 तारीख दिन शनिवार के दिन मेरे घर में मतलब बगल में एक गड्ढा खुद रहा था भांजे का। उसमें मेरे पति ने पूछा कि जो है ये गड्ढा किसके आदेश से पट रहा है। यहाँ थाना डी के पुलिस और ये प्रेम प्रधान शुक्ला, चक्रधर सारथी और लेखपाल सोमनाथ थे, जिन्होंने सब लोग आके पूरी टीम आके गड्ढा उनका पाट रहे थे भांजे का। तो मेरे पति ने पूछा कि ये गड्ढा किसके आदेश से पाटा जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि राजा के आदेश से। तो मेरे पति ने कहा राजा जी का नंबर दीजिए। तो राजा साहब का नंबर गलत दे दिए। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे पति ने कहा कि ये नंबर गलत क्यों दो, अपने मोबाइल से बात कराओ। तो प्रेमचंद शुक्ला ने प्रतिनिधि जो है वो बोले कि हम नहीं बताएंगे और आपको जो करना कर लो जाके। इसी में दरोगा साहब को इशारा किया, शिवम जायसवाल और गौरव सिपाही, चेतना शुक्ला को इशारा किया। मेरे पति वहां से निकलने लगे। घर के अंदर घुस करके मेरे घर के दरवाजे भी तोड़ दिए। घर के अंदर जाकर इतना मारे मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मुझे भी इतना मारा कि हद से ज्यादा। उसके बाद ना मेरी FIR थी, ना मेरा कोई रिपोर्ट था, कुछ भी नहीं। फर्जी में मुझे थाना डी ले गए। वहां जो ले जा करके मुझे 151 में चला करा दिया फर्जी में। और मेरे बच्चे को लिटा करके इतना मारा उसके तलुओं में। नाबालिग बच्चा मारा, रोकर मम्मी मम्मी चिल्लाता रहा। उसके बाद उसे ले गए और दारू की बोतल उसके मुंह में लगा दिए। बाथरूम में पंखा सब बंद, कुछ नहीं, अंधेरे में उसको खड़ा कर दिया। हमारा बच्चा इतना रो कर परेशान हो गया कि हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हम हर जगह एप्लीकेशन लगाए, कोई ऐसी जाने। आज मैं सिटी मजिस्ट्रेट के पास आई हूँ, मेरी सुनवाई की जाए साहब। मेरे पास कुछ है नहीं है। कितने दिन से आप भटक रहे हैं? 11 तारीख को घटना हुई है। मैं सोमवार के दिन से 8 जगह एप्लीकेशन लगाती रही। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, हो रही। मेरा बच्चे के कह रहा है कि इसकी जिंदगी झंड कर दूंगा। थाने वाले ने कहा रिकॉर्ड किसका रख दूंगा, जबकि मेरा बच्चा नाबालिग है, अभी 14 साल का है, अभी कोई उम्र भी उसकी नहीं है। घर में घुस करके ये लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार, मेरा पायल ले लिए, मेरा झुमकी ले लिए, और मैं जो इस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रही थी वो मोबाइल ले लिए। चितना शुक्ला ने मुझे कोई वो नहीं दिया, सामान मुझे कोई थाने से मिला ही नहीं है। और मेरे पास छोटा सा व्यापार है, उसमें के 15,000 रुपए मैं अपने ब्लाउज में रखी थी, खरीद बिक कर गई थी। मैं कहा मैडम रुक जाओ, मैं पैसा रख देती हूँ। उन्होंने नहीं रखने दिया, तुरंत मुझे गाड़ी पे बैठा लिया। मैं रोती हुई चली गई। उनके बाद उन्होंने मेरे गाल पे शिवम जायसवाल इतनी तेज से थप्पड़ मारा कि मेरे पूरा कान और मेरा सिर दर्द करने लगा। मुझे चक्कर आया, कहे नाटक न करो। और वहां ले जाके पूरा सब उतरा कि इसकी बोली ज्यादा बोले, इसके पैर तोड़ दो। इस तरीके से मेरे साथ अत्याचार हुआ है। इसकी कोई भी सुनवाई मेरे साथ नहीं हो रही है। आज मैं सिटी मजिस्ट्रेट हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए। मेरे बच्चे की भविष्य की बात है, मैं कहाँ छुपा के रहूं। चक्रधर शास्त्री प्रेमचंद प्रतिनिधि से कहाँ छुपा के चलूं। कहे कि इसको जीने नहीं दूंगा, इस डेयरी में दिया नहीं जलने दूंगा। हमारा इतना वो है, हम कुछ नहीं कह पाते हैं। सब लोग से हमारा वो करे।